देखिए ये गंगा नदी है और ये ब्रह्मपुत्र है। गंगा और ब्रह्मपुत्र ये दोनों आगे चल करके मिल जाते हैं और ये फिर बांग्लादेश से होते हुए हमारा पढ़ने का क्षेत्र ये नहीं है। हमारा पढ़ने का क्षेत्र ये है तीस्ता। ये तीस्ता नदी है जो ऐसे सिक्किम से निकलती है। ठीक है, सिक्किम से बहाव होता है। मेनली उसकी धारा बदलती रहती है, कभी वो सिक्किम से बहने लगती है, कभी वो दार्जिलिंग से बहने लगती है। नहीं, जैसे ड्राई हो जाता है ना, पहाड़ी क्षेत्र है, सूख जाता है, बारिश नहीं हो रही है, तो अपनी धारा वो बदलती रहती है। तो उसका फिक्स उद्गम नहीं है यहाँ से बहती कि वहां से बहती। लेकिन आगे चल करके जब भी वो बहुत पतली नदी है, बहुत पतली नदी है। हम लोग उसके बारे में बार बार पढ़ते ही रहते थे। मैं उधर एक बार गया तो तीस्ता का बोर्ड लगा था और वो तुरंत पार कर गई ट्रेन। मतलब बहुत पतली है, वो गंडक से भी पतली है। गंडक नदी देख रहे हैं ना, गंडक से भी पतली नदी है। इधर की सारी नदियों की चौड़ाई उसकी तुलना में समझे कहिए कि कम से कम 5-7 गुना है। नाला टाइप की दिखी। हम कहे कि ये बताइए तीस्ता को लेकर के इतना विवाद है और तीस्ता एक ऐतिहासिक नदी है इतनी दुबली पतली। तो दुबले पतले से क्या होता है, अपना अपना महत्व होना चाहिए। एक कहानी बताया था ये, अभी ये माओवाद का नाम सुना है? तो माओवाद को समाप्त करने के, माओवाद मतलब नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए सरकार एक समाधान SAMADHAN समाधान योजना लेकर के आई थी, जिसमें मल्टी लेवल पे, बहुत स्तर पे, जैसे टेक्निकल स्तर पे, सैन्य के स्तर पे, पुलिस के स्तर पे, प्रशासन के स्तर पे, हर स्तर पे जो भी हो सकता है, और उन लोगों को समाप्त करना है। समाप्त करना मतलब उनकी पार्टी को समाप्त करना। जैसे भाजपा है, जैसे कांग्रेस है, वैसे ही वो भी उनकी पार्टी है, लेकिन वो अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए हथियार का सहारा लेंगे। यही है माओ। तो बड़े स्तर पर वो सैनिकों को मार देते हैं, मतलब BSF के या CRPF के सैनिकों को वो लोग मार देते हैं और विकास काम नहीं करने देते। तो सरकार थोड़ा सा टाइट की तो वो लोग सरेंडर करने लगे। सैकड़ों की संख्या में सरेंडर अभी कर रहे हैं। उसमें एक आदमी, एक दिन हम देख रहे थे यूट्यूब पे, एक आदमी था, उसके कम से कम 7-8 नाम थे, 7-8 थे। और इतना गोपनीय, 30 साल से वो काम कर रहा है माओवाद में, और उसका ओरिजिनल वो कौन है पता नहीं। तो एक नाम था उसका सतीश कोपा, रुपेश दादा, ऐसे ऐसे करके वो 7-8 नाम उसका बता रहा था। और जब उसका इंटरव्यू लिया, वो दिखा रहा एकदम दुबला पतला आदमी, जैसे एक रोग होता है ना, मैरास्मस। जैसे लगा कि ये इसके शरीर में कितनी प्रोटीन की कमी है। एकदम दुबला पतला 6 फुट का आदमी था, मतलब फूंक दो तो उड़ जाए। और उसके बारे में एक बार पता चला था कि वो आंध्र प्रदेश में गया था, तो आंध्र प्रदेश में रेड अलर्ट हो गया था कि सतीश कोपा आंध्र प्रदेश में है, सारे सिक्योरिटी फोर्स वाले सजग हो जाओ। एकदम दुबला पतला आदमी। तो दुबला पतला से क्या होता है, महत्व वाली बात है। स्टेमिना और हिम्मत होना चाहिए। हिम्मत, तो उसकी आइडियोलॉजी सबसे जरूरी चाहिए पॉलिटिक्स में, आइडियोलॉजी। तो ये चलिए तीस्ता पे, तीस्ता के साथ क्या विवाद है कि तीस्ता आती है और यहाँ पे गंगा में मिल जाती है। तो गंगा में मिलने से पहले सरकार क्या की है, मतलब केंद्र सरकार क्या की है कि यहाँ से इसकी एक धारा मोड़ करके, तीस्ता की एक धारा मोड़ करके और ले जा करके हुगली में मिला दी है। हुगली एक नदी है कोलकाता में, जो किस लिए अपने प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, मतलब कि हुगली में ज़्यादा पानी आ जाए तो उस पर प्रोजेक्ट बनाएंगे। मतलब तीस्ता के पानी को डाइवर्ट करके हुगली में कर दें। इससे गंगा का जो निचला प्रवाह है, जो कि अब बांग्लादेश में जाता है, वहां से पानी कम हो जाता है।
बांग्लादेश में जो गंगा जाती है उसका पानी कम हो जाता है, क्योंकि तीस्ता से उसको ज़्यादा पानी मिलता था और तीस्ता का पानी तो चला गया हुगली में। अब भारत उसका उपयोग करेगा तब जब बांग्लादेश में थोड़ा सा जाएगा, थोड़ा पानी जाएगा। तो बांग्लादेश का ये कहना है कि आपने तो सारा पानी पहले ही वहाँ ले लिया, अब हम कैसे उपयोग करेंगे। तो केंद्र सरकार ने, मतलब भारत सरकार ने कहा कि ठीक है, उस पर एक समझौता करते हैं। तो 42% हम उपयोग करेंगे, 33% आप उपयोग करेंगे, और शेष पर्यावरण में मतलब प्रकृति के बीच रहेगा। 42% हम उपयोग करेंगे और 33% आप उपयोग करेंगे। इस तरह से एक समझौता हुआ 2011 में। तब उसमें पश्चिम बंगाल का अब बताया कि वो राज्य सूची का विषय है, तो पश्चिम बंगाल का ये कहना था कि आपने कहने को तो कह दिया, वो नदी हमारे यहाँ से होकर के बहती है, तो हमारे यहाँ जो है सिंचाई होता है, कृषि होती है, और आपने हमसे बिना पूछे वादा कर दिया। ये चलबे ना। बंगाली खेला होबे होता है ना, खेला होबे, ये चलबे ना। तो ममता दीदी ने बोल दिया कि ये नहीं चलेगा, और उस तरह से वो समझौता वहीं का वहीं रुक गया। उस पर फिर बात आगे नहीं बढ़ी। तो तीस्ता विवाद वैसे ही है, ब्रह्मपुत्र विवाद वैसे ही है, सिंधु विवाद वैसे ही है, सारे के सारे महाकाल विवाद वैसे ही है। अभी तक कोई किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचा। ये जो जोड़ा गया था, ये नदी जोड़ो मिशन कुछ टाइप का है। अभी बस उसमें आ रहे हैं। अब नदी जोड़ो। अब देखिए, अब हमने अब तक